Hello, myself RV Mishra. My YouTube channel is Physics Trick. आज मैं एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ. दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल कर्व सरफेस, इसमें 3 एजम्पशंस हैं. फर्स्ट एजम्पशन इज ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज के पोजीशन मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ये भी बताऊंगा अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है मीन्स ऑब्जेक्ट की अगर साइज गिवन हो तब मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एजम्पशंस लिए जाते हैं. एजम्पशन फर्स्ट एजम्पशन इज ऑब्जेक्ट शुड बी point object, and second assumption is I and R are very small, and third assumption is aperture should be small. अपर्चर शुड बी स्मॉल, इसका मीनिंग मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अपर्चर शुड बी स्मॉल का क्या है. लाइक अपर्चर का मतलब होता है दिस इज द ओपनिंग. लाइक हमने एज्यूम कर लिया दिस इज द कर्व सरफेस ए एंड दिस पॉइंट इज बी. ओपनिंग मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी and this is called aperture. The aperture is the shortest distance between A and B. अब क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल अपर्चर हम क्यों यूज करते हैं. तो लाइक जो स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल कोई भी ग्लास सरफेस अगर होती है तो अगर उसकी सरफेस अगर अपर्चर लार्ज है तो जितनी भी लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है हर एक लाइट को एक पॉइंट पर एक कन्वर्ज नहीं करा पा सकते. अगर लार्ज अपर्चर होने के कारण लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होगी तो लाइट को हमें एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराने के लिए जो हम सरफेस चूज करते हैं दिस इज द स्मॉल अपर्चर. तो स्मॉल अपर्चर का मीनिंग क्या है कि अगर लार्ज सरफेस एरिया होगी लार्ज अपर्चर होगा तो जितनी भी लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज नहीं हो सकता. तो हमें एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराने के लिए हमें स्मॉल अपर्चर लेनी पड़ती है. क्लियर हो गए. तो अपर्चर का मतलब जो ओपनिंग है इसकी साइज को जो डायमीटर टाइप से फॉर्म हो रहा है दिस ओपनिंग दिस इज कॉल्ड अपर्चर. यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे रेयर टू डेंसर में अगर हम डेरिवेशन करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और इसमें हम रियल इमेज फॉर्म कराते हैं. रियल इमेज लाइक रेयर टू डेंसर मीन्स फर्स्ट मीडियम रेयर सेकेंड मीडियम इज डेंसर. लाइक हमने सरफेस दिस इज द डेंसर मीडियम and this is the rarer refractive index n1. This is the denser refractive index n2. This is the center of curvature. ये P पॉइंट हमने लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने लिया और यहाँ से रे इंसिडेंट कराया लाइक दिस पॉइंट. एक्चुअली जब भी कर्व सरफेस होती है तो उस पर नॉर्मल एक रे हमने यहां से पास कराया, एक रे हम यहां से पास करा रहे.
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो होती है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां इमेज की फॉर्मेशन लाइक इसे हमने ए ले लिया, यहां एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं एम, ए एम, और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। लाइक दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच के एंगल को हमने अल्फा से डिनोट किया। क्या हमने डिनोट किया? इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस, दिस एंगल इज बीटा, नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इक्वल टू गामा। दिस डिस्टेंस इज u, this distance is v and this distance is r। अगर हमें सबसे पहले ए पॉइंट पर अगर हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करनी है तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? साइन आई अपॉन साइन आर। यह मैं बता चुका हूं। आई के अपोजिट मीडियम क्या है? डेंसर, तो आई के प्रोपोर्शन में n2। आर के अपोजिट क्या है? रेयरर, n1। इफ एजम्पशन में हमने लिखा था अभी आई एन आर आर वेरी स्मॉल, मीन्स आई बाई आर n2 by n1, I into n1 r into n2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर मैं ये हाइट h ले लिया, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, देखो I अगर लेंगे इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर I, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा। अगर हमने एंगल R के लिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वाले लाइन लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ACI गामा, दिस इज इक्वल टू R प्लस बीटा, मीन्स R दिस इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब यहां से I की वैल्यू हमें चाहिए लाइक अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, तो अल्फा इज tan अल्फा, बीटा इज tan बीटा, गामा इज tan गामा। तो डायरेक्टली हम अगर tan अल्फा I इज इक्वल टू, अगर अल्फा मीन्स tan अल्फा इज h अपॉन दिस डिस्टेंस इज u, p and m आर वेरी क्लोज, तो हम लिख सकते हैं I इज h अपॉन u, लेफ्ट साइड है माइनस ऑफ u, ये अल्फा हमने लिया। गामा हम क्या ले रहे हैं? h अपॉन p और m आर वेरी क्लोज, तो ये r। नेक्स्ट, अगर हम r में देखते हैं तो गामा हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू h अपॉन r। बीटा हम क्या लिखेंगे? h अपॉन v। I और r हमें मिल गया, मीन्स यहां से अगर हम h कॉमन ले लें तो 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई, यहां से हम h कॉमन लेते हैं तो 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई। I और r हमें नोन है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। फ्रॉम फर्स्ट, I की वैल्यू हमें क्या है? h 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई u, I इंटू n1, I इंटू n1 इज इक्वल टू, अब हमें r चाहिए, तो r हमें क्या गिवन है? h 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई v, और इसमें n2 से मल्टीप्लाई, h से h कैंसिल,
n1 by r माइनस n1 by u, n2 by r, n2 by v। इसे लेफ्ट में लाओ, n2 by v माइनस ऑफ n1 by u, दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by u। देखो फिर से मैं एक बार समझा दूं, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रियल इमेज, तो रियल इमेज का मतलब है अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म होगा। दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगी। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को नॉर्मल से मिला दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। मींस दिस एंगल इज आई, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अपोजिट साइड में जहां इंटरसेक्ट करे मींस रियल इमेज इज फॉर। This distance is u, this distance is v, this distance is r। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा, और दिस हाइट इज वेरी स्मॉल। और हमने जब अपर्चर स्मॉल लिया तो दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, p and m आर वेरी क्लोज। हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, साइन आई बाई साइन आई, रेयर टू डेंसर में होता है n2 by n1। ऑलवेज रिमेंबर n2 इज डेंसर, n1 इज द रेयर। I and r are very small, तो I by r is n2 by n1, I n1 r n2। अब हमने I को अल्फा बीटा गामा से रिलेट करना है, मीन्स इंसिडेंट रे नॉर्मल लेकर एक ट्राइंगल ले लिया AOC, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ गामा। सेकेंड, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लेकर ट्राइंगल ले लिया ACI, गामा इज इक्वल टू r प्लस बीटा, मीन्स r इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ बीटा। अब यहां से I हमने जो लिया अल्फा प्लस ऑफ गामा, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस, मीन्स h लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है माइनस ऑफ u, ये tan अल्फा हो गया। tan गामा चाहिए, h अपॉन दिस डिस्टेंस इज r, r राइट में है तो पॉजिटिव में होगा। सेम r के लिए गामा माइनस ऑफ बीटा, गामा h अपॉन mc, मीन्स h अपॉन दिस डिस्टेंस इज r, बीटा h अपॉन v। अब हमने I और r की वैल्यू हमें मिल गई, इस इक्वेशन में I और r की वैल्यू हमें पुट करें, दिस रिजल्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा डेंसर टू रेयर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और रियल इमेज। नेक्स्ट इज डेंसर टू रेयर एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रियल इमेज। Denser to rare at convex spherical refracting surface and real image। First medium is denser, this medium is denser and this medium is rarer, refractive index is n1, denser ध्यान देना n2, this is pole, this is the center of curvature। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए, यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहां से रे इंसिडेंट करेंगे, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसे मिला दो, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, यहां इमेज बनेगी, ये ए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया m, और दिस हाइट इज h। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएंगे, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएंगे। लाइक अब हमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज I, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, दिस एंगल इज R।
अब हमें इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो साइन आई बाई साइन आर डेंसर टू रेयर n1 by n2 मीन्स I by r n1 by n2 I into n2 r into n1। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब हमें I अल्फा बीटा और गामा को रिलेट करना है। दिस डिस्टेंस इज v, दिस इज इक्वल टू u एंड दिस इज इक्वल टू r। अब हमें देखना है I को रिलेट अल्फा बीटा गामा में अगर करें तो इंसिडेंट रे नॉर्मल लेकर एक ट्रायंगल ले लो, तो ट्रायंगल क्या बनेगा AOC, गामा इज अल्फा प्लस ऑफ I इन ट्रायंगल AOC गामा दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस ऑफ I मीन्स I दिस इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अगर अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल तो दिस इज इक्वल टू tan, तो tan अगर लेंगे tan गामा तो h अपॉन माइनस आर, h बाई माइनस आर माइनस tan अल्फा दिस डिस्टेंस इज u, ये h है तो h अपॉन माइनस ऑफ u मीन्स h बाई माइनस ऑफ r प्लस ऑफ h अपॉन u, h कॉमन 1 बाई u माइनस ऑफ 1 बाई r। नेक्स्ट अब r को रिप्लेस करना अल्फा बीटा और गामा मीन्स रिफ्रैक्टेड या नॉर्मल एक ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल ACI एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर मीन्स r दिस इज इक्वल टू गामा प्लस ऑफ बीटा। अब अगर हम गामा की वैल्यू फिर अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल तो tan गामा लेंगे तो h अपॉन माइनस आर दिस इज इक्वल टू h, लेफ्ट साइड में r है तो माइनस ऑफ r। अगर हमें बीटा तो बीटा राइट साइड में h अपॉन प्लस ऑफ u, तो यहां से हमने h कॉमन ले लिया 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई r, ये r हो गए। ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। फ्रॉम फर्स्ट I इंटू n2 r इंटू n1। अब I की वैल्यू h 1 बाई u माइनस ऑफ 1 बाई r इंटू n2, r इज h 1 बाई v माइनस ऑफ 1 बाई r, h से h कैंसिल, n2 बाई u माइनस n2 बाई r, n1 बाई v n1 बाई r। इसे राइट में ले जाओ, n1 बाई v n2 बाई u n1 माइनस ऑफ n2 बाई r। दिस एक्सप्रेशन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर याद करने का मेथड है, रेयर टू डेंसर में n2 बाई v माइनस n1 बाई u दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अगर हमें डेंसर टू रेयर है तो जहां n2 है वहां n1 कर लो, तो n1 बाई v n2 बाई u n1 माइनस ऑफ n2 बाई r। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट है नोट डाउन कर लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं आऊंगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला very important from an exam point of view and also for competitive exam and also for CBSE। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स formula is used for designing the lens। लेंस को मेनली हमें डिजाइन करने के लिए
for desired focal length. desired focal length मीन्स हमें जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है उसके लिए जो हम लेंस को डिजाइन करेंगे जिस मेथड से, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अब देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला में लाइक हम एक कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. यहां दो कर्वेचर है, फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस. फर्स्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऐसे कर्व है तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो. ये ऐसे कर्व है तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो. यहां मैंने ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहां से रे इंसिडेंट कराते हैं. देखो ये रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम होगी, एंड देन दिस इज ऑल्सो द रेयरर मीडियम. मीन्स डबल डिफ्रैक्शन, रेयरर टू डेंसर देन डेंसर टू रेयरर. फर्स्ट लाइट यहां इंसिडेंट हो गया, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंड द नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज N1. रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ये मीडियम कंप्लीट डेंसर होता तो इमेज यहां बनती, लेकिन इस पॉइंट पर फिर से मीडियम चेंज हो जाएगा डेंसर टू रेयरर, तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है इससे अवे जाएगा, मीन्स फाइनल इमेज यहां पर. यहां तक डायग्राम सबको क्लियर है. फर्स्ट यहां से ऑब्जेक्ट, यहां से रे इंसिडेंट के दिस कर्वेचर, इस कर्वेचर पर जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ये मीडियम कंप्लीट डेंसर होता तो इमेज यहां फॉर्म होती, बट इस पॉइंट पर आकर मीडियम चेंज हो गई तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहां मीडियम चेंज हो रही है तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करें. रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल. मीन्स ये u हो गया. दिस डिस्टेंस इज v1. फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस इज एन इमेज, बट एक्चुअली ये डेंसर होता तभी यहां इमेज बनती. तो इसका मतलब ये इमेज तो एक्चुअली ग्लास के अंदर है, एंड दिस इज द फाइनल इमेज. मीन्स दिस इमेज के लिए दिस इज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट. This distance, this curvature is R2 and this is equal to R1. तो यहाँ डबल डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट रेयरर टू डेंसर देन डेंसर टू रेयरर. फॉर ऑब्जेक्ट O1 I1 is an image. For image I1 is वर्चुअल ऑब्जेक्ट. फर्स्ट हम रेयरर टू डेंसर अगर अप्लाई करें, रेयरर टू डेंसर, तो N2 बाई, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है V1 माइनस ऑफ N1 बाई N2 माइनस N1 बाई R1. अगर हम डेंसर टू रेयरर यूज करें तो N1 बाई V फाइनल इमेज, N2 बाई दिस इमेज के लिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट V1, N1 माइनस N2 बाई R2. दोनों इक्वेशन को सम कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, 1 प्लस F2. अगर हम दोनों को सम करते हैं तो N2 बाई V1 N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1, एंड N1 बाई V N2 बाई V1 N1 माइनस N2 बाई R2. दोनों इक्वेशन को सम कर लो, ये कैंसिल हो गए. तो क्या रिजल्ट हमें आ रहा है, N1 बाई V N1 बाई U N2 माइनस N1 कॉमन 1 बाई R1 माइनस ऑफ 1 बाई R2.
अगर हम यहां से n1 कॉमन लेते हैं तो लाइक n1 1/v माइनस ऑफ 1/n, n2 माइनस ऑफ n1 into 1/r1 minus of 1/r2. Like 1/v minus of 1/u is n2 by n1 minus of 1/r1 minus of 1/r2. इसे हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। अगर हम यहां से आते हैं, एक कंडीशन हम लेते हैं फ्रॉम सेकंड, if u is at infinity then v is equal to focus। यहाँ वैल्यू हम पुट कर लें तो 1/f n2 by n1 माइनस ऑफ 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। इसे हमने इक्वेशन थर्ड ले लिया। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, यहां से हम लिखे रिजल्ट भी बता सकते हैं 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/r। और ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। हम इसका याद रखना है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखिए मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इसी का कॉन्वेक्स सरफेस, यहां से रे इंसिडेंट होगा, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होगा उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? यहां पर है। तो यहां से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट पर देखो, अगर ये मीडियम कंप्लीट डेंसर होता तब तो लाइट स्ट्रेट जाती और यहां जाकर इंटरसेक्ट करता, लेकिन इस पॉइंट पर तो मीडियम चेंज हो रही है, मींस जहां भी, क्योंकि डेंसर टू रेयर तो यहां एक नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ा। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल, मींस यहां आकर इमेज बन रही है। अब हमें लेना है ये ऑब्जेक्ट, फॉर दिस ऑब्जेक्ट दिस इज एन इमेज एंड फॉर दिस इमेज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इमेज के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हमने एक बार रेयर टू डेंसर वाले फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में डेंसर टू रेयर का यूज कर दिया, और दोनों इक्वेशन को हमने सम कर लिया। सम करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, n1/v माइनस n2 by u, तो यहां कॉमन लोगे n2 माइनस n1, तो 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। n1 हमने कॉमन ले लिया, n1 को यहां डिवाइड कर लिया, तो यहां से हम एक लेंस फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं 1/v माइनस ऑफ 1/u n2 by n1 माइनस ऑफ 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। अगर हमने एक कंडीशन लिया, ऑब्जेक्ट अगर हम इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज हमें फोकस पर बनेगा, तो 1/f इज n2 by n1 माइनस ऑफ 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। इसे इक्वेशन हमने थर्ड लिया, इसको सेकंड, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो लेंस फॉर्मूला भी यहां से मिल जाएगी। एंड 1/f इज n2 by n1 माइनस ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें हमेशा न्यूमेरिकल करने में इसको ध्यान रखना है कि n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस and n1 is the refractive index of medium। तो दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि ये जितना भी हमने डेरिवेशन किया, इसमें तो हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट है जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड हो, मतलब इसकी साइज बड़ी होगी, तो हम मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका मैं बताऊंगा। मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसे मैं मिटा रहा हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
मैग्निफिकेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, like this is the denser medium and this is the rarer medium. This is the center of curvature. यहां एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, n1 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां से हमने लाइट को पास कराया। यहां कहीं इमेज फॉर्म होगा बी डैश और ए डैश। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल है। यहां से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दिस इज इक्वल टू आर एंड दिस इज इक्वल टू वी। अगर हम देखें यहां मैग्निफिकेशन अगर हम लिखें, ये H1 और ये H2 है, तो मैग्निफिकेशन m होता है H2/H1, मीन्स H2 डाउनवर्ड है तो माइनस ऑफ बी ए अपॉन माइनस ऑफ बी ए अपॉन ए बी। दिस इज द मैग्निफिकेशन and this upon this is proportional to this upon this. This is equal to minus of b dash c। ये हम सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं तो this upon this की रेशियो this upon this की रेशियो होगा इज इक्वल टू bc। अगर हम b dash c लेते हैं दिस डिस्टेंस, तो हम क्या लेंगे इसको b dash c की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू पी बी डैश प्लस ऑफ पी बी डैश सी पी बी डैश से हमें पी सी को माइनस करना है। अगर हमें BC की वैल्यू चाहिए तो BC को हम लिख सकते हैं BP प्लस ऑफ PC। अब दोनों की वैल्यू पुट कर लो। अगर हम B डैश C लेते हैं तो PC PB डैश इज V और PC इज R। नेक्स्ट अगर हम BC की वैल्यू तो BP इज BP इज माइनस U प्लस ऑफ PC इज R। मीन्स यहां अगर हम वैल्यू मैग्निफिकेशन का पुट कर ले तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश सी इज वी माइनस ऑफ आर अपॉन आर माइनस ऑफ यू। माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो वी माइनस ऑफ आर अपॉन यू माइनस ऑफ आर। ये हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन हमें मिल गई। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो रेयर टू डेंसर में हमारा फॉर्मूला आता है रेयर टू डेंसर के लिए n2/v n1/u n2 माइनस n1/r। एलसीएम ले लिया uv n2u n1v n2 माइनस n1/r। तो यहां से अगर हम r कैलकुलेट करते हैं तो r जो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू uv n2 u माइनस ऑफ n1। ये हमें r मिलेगा। तो अगर हम v माइनस r कैलकुलेट करें तो v माइनस r की वैल्यू है n2 माइनस n1 uv अपॉन n2 u माइनस ऑफ n1v। अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा n2uv माइनस ऑफ n1v²। माइनस हम यहां से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ
N2 UV माइनस माइनस प्लस N1 UV अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V। इन दोनों को हम कैंसिल कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं N1 V अगर हम कॉमन लें तो ये बच गई U और यहाँ बच गया V अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V। दिस इज इक्वल टू V माइनस ऑफ R। अगर हम इसी में हमें जो कैलकुलेट अगर U माइनस R में कैलकुलेट करूं U माइनस ऑफ R, नेक्स्ट हमें है U माइनस ऑफ R कैलकुलेट करना। तो U माइनस R की वैल्यू हमें नोन है N2 माइनस N1 इंटू UV अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V। एलसीएम ले लो N2 U स्क्वायर माइनस ऑफ N1 UV माइनस ऑफ N2 UV प्लस ऑफ N1 UV अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V। अगर हम देखें तो यहां से ये टर्म कैंसिल हो गए तो यहां से आएगा N2 U अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बच गई V माइनस ऑफ U अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V। दिस इज इक्वल टू, अच्छा N2 U पॉजिटिव में N1 ये नेगेटिव में तो U माइनस ऑफ V आ जाएगा U माइनस ऑफ V मीन्स U माइनस R हमें नोन हो गया और V माइनस R नोन है तो हम मैग्निफिकेशन M क्या लिखेंगे M दिस इज इक्वल टू V माइनस ऑफ R U माइनस ऑफ R। V माइनस R की वैल्यू है N1 V U माइनस ऑफ V अपॉन N2 U माइनस ऑफ N1 V इनटू यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं N2 U माइनस ऑफ N1 V अपॉन N2 U माइनस N2 U इंटू U माइनस ऑफ V। दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया N2 N1 by N1 V by N2 U। This is the magnification of the extended object. Thank you.